एक आंख, एक हाथ और देह पर 80 से ज्यादा घाव, फिर भी 100 से ज्यादा युद्ध अभियानों में जीत का परचम। इतिहास के न जाने कितने पन्ने राणा सांगा की ऐसी वीर गाथाओं से पटे पड़े हैं। लेकिन 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने इतिहास के विवादित पन्नों को पलट दिया, जो संसद से निकलकर सड़कों पर संग्राम की शक्ल ले चुका है। 22 दिन के बाद भी उसको लेकर बवाल जारी है। सिर पर भगवा पगड़ी और हाथों में लहराती तलवारें, पूरा का पूरा मैदान भगवा समंदर में तब्दील नजर आ रहा है। जहां तक नजरें जाती हैं वहां तक दृश्य एक सा दिखता है। लोगों से एक डंडा एक झंडा लेकर आने की अपील की गई थी। बड़ी संख्या में तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग तलवार और डंडा लेकर पहुंच भी गए। जो झंडा लेकर आए थे उस झंडे पर हनुमान जी की आक्रामक मुद्रा वाली तस्वीर थी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की हैं, जहां आज राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना ने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया। यूपी के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से करणी सेना के कार्यकर्ता आगरा पहुंचे थे। करणी सेना के इस रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इन दावों पर तस्वीरें भी मोहर लगा रही हैं। आगरा के जिस खड़ी रानी गांव में करणी सेना का पंडाल लगा था, वहां सैकड़ों लोग टेंट के ऊपर बैठे नजर आए, क्योंकि पंडाल के नीचे पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। राणा के अपमान पर गुस्से की जो आग बीते कई दिनों से सुलगी हुई थी, वो आगरा में शोलों में तब्दील हो गई। जो एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के सजा से कम पर बुझने को तैयार नजर नहीं आती। राणा सांगा हमारे भगवान है, हम सबके भगवान है। हम सभी को उन्होंने गाली दी है, गद्दार कहा है हम सभी को। तो भगवान को जो गद्दार कहता है उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं बनता है। उस पर राष्ट्रद्रोह हो और उसको जेल में डाला जाए। समाजवादी पार्टी ने एक अपने प्यादे रामजी लाल सुमन से राज्यसभा में राणा सांगा जी के लिए अपशब्द कहलवाए, और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उन सबका ये कहना है, मानना है कि उनकी सदस्यता को जो है निरस्त किया जाए और एनएस से लगा के रामजी लाल सुमन को जेल में डाला जाए। हालांकि करणी सेना के इस प्रदर्शन के तरीके पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो खुलेआम कानून का उल्लंघन है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इसकी वजह ये तस्वीरें ही हैं। पहली तस्वीर कार्यक्रम स्थल के बाहर की है। जब पुलिस के आला अधिकारी आयोजन स्थल पर पहुंचे तो खाकी को देखकर भीड़ आक्रोशित हो गई। आला अधिकारियों को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ गया। दूसरी तस्वीर करणी सेना के काफिले के आगरा पहुंचने की है, जहां सनरूफ कार पर सवार एक युवक डबल बैरक बंदूक लहरा रहा है। पीछे पीछे बाइक और गाड़ियों का लंबा काफिला आगे बढ़ रहा है। करणी सेना ने जिन रामजी लाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है वो प्रदर्शन का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बयान से पीछे हटने को भी तैयार नहीं। आगरा में सनातनी भरे माहौल के बीच प्रशासन मुस्तैद रही। सुरक्षा बलों ने आज रामजी लाल सुमन के घर को छावनी में तब्दील कर दिया था। घर के बाहर सुरक्षा कर्मियों का पहरा और 1 किलोमीटर के दायरे तक फैला सुरक्षा चक्र। ये तस्वीरें एसपी सांसद रामजी सुमन के आगरा के घर के बाहर की हैं। करणी सेना के रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के आक्रोश की लहर को सांसद जी के घर तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रशासन ने संजय प्लेस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। प्रशासन की इस मुस्तैदी को पहले 17 दिन पुरानी तस्वीर से समझिए। 26 मार्च की ये तस्वीरें हैं, जब करणी सेना ने एसपी सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर बवाल काटा था। आक्रोशित प्रदर्शनकारी रामजी सुमन के घर के बाहर जेसीबी लेकर पहुंच गए थे। उनके घर के बाहर पथराव किया गया। वहां मौजूद कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। खड़ी रानी गांव में विशाल रैली के बाद करणी सेना एक बार फिर से रामजी सुमन के घर की तरफ कूच करने की तैयारी में थी। सांसद रामजी सुमन ने पहले ही अपनी सुरक्षा का मामला सरकार के पाले में फेंक दिया था। 21 मार्च के बाद
जो धमकियां मिल रही हैं हमें जान से मारने की या कुल मिलाकर के नाक काटने की, कान काटने की, तो कुछ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, हमारे घर पर कुछ करेंगे या इंग्लैंड में कुछ करेंगे, ये काम देखना प्रशासन का काम है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हालांकि नौबत इस बार 26 मार्च को हुई घटना तक नहीं पहुंची। प्रशासन के आश्वासन के बाद करणी सेना रास्ता बदलने को तैयार हो गई। हमने मांगे रखी थी और सरकार खुद आ रही है हमारी मांगों को सुनने के लिए। हमने समय दिया था 5 बजे तक का और सरकार आ रही है, तो ये हम सुनिश्चित करेंगे सरकार आएगी, हम चर्चा करेंगे और सहमति पे हम यहाँ से अनुशासन से घर को रवाना होंगे। करणी सेना के कार्यकर्ता भले ही आगरा में अपने घरों के लिए निकल रहे हों, लेकिन रामजी सुमन के खिलाफ गुस्सा कम नहीं हुआ है। वो एसपी सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, जिन्होंने 21 मार्च को राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राणा सांगा पर रामजी सुमन के इस बयान से राजपूत समाज आक्रोश में है। रामजी सुमन का अपने बयान पर डटे रहना और विरोध प्रदर्शन को दलित अस्मिता के खिलाफ बताना यूपी की सियासत में नई सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है। यूपी में ठीक 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। राणा सांगा पर जो सियासी रण मचा है, उसे विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है। आगरा में आज हुई हलचल पर पहले अखिलेश के 2 बयान सुनाते हैं आपको। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के हमारे पीडीए परिवार को बढ़ाने का काम करेंगे। पीडीए से जुड़ करके हम लोग 90% आबादी जो है, 90% आबादी है, उसको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह बयान इटावा में दिया और 18 अप्रैल को उनके खुद आगरा पहुंचने की खबर है, जहां पर वो रामजी लाल सुमन से मुलाकात करने वाले हैं। 21 मार्च को जब रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया तो अखिलेश यादव उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए थे। यह अखिलेश की वो पीडीए रणनीति है जिस पर 2024 लोकसभा चुनाव से ही लगातार वो काम कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूदा इन 2 तस्वीरों को देखिए। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद, जिन्हें अखिलेश लोकसभा चुनाव की ट्रॉफी के तौर पर अपने साथ साई की तरह रखते हैं, और अब दूसरे हैं सांसद रामजी लाल सुमन, जिन्हें 2024 में ही अखिलेश ने राज्यसभा भेजा। ये दोनों ही सांसद दलित समुदाय से आते हैं। दरअसल 27 में सत्ता के लिए अखिलेश पीडीए फॉर्मूले को मजबूत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी वाले यादव और मुस्लिम वोट बैंक में अखिलेश की मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन सत्ता के लिए दलित वोट भी जरूरी है। यूपी उत्तर प्रदेश में ओबीसी आबादी 40% से ज्यादा है, दलित 21%, जबकि मुस्लिम आबादी 19% है। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में दलित वोट समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को पड़ा था। इसे कांग्रेस की संविधान मुहिम का ज्यादा असर माना जाता है। वैसे भी दिल्ली चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस एकला चलो की राह पर है, उसने अखिलेश को भी हर परिस्थिति के लिए तैयार होने को मजबूर कर दिया है। यूपी में मायावती को दलितों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन बीते कुछ चुनाव से उनके कोर वोट में लगातार सेंध लगी है, जिस पर अखिलेश यादव की नजर है। और इस मुहिम में उनके सेनापति बने हैं रामजी लाल सुमन। रामजी लाल सुमन जाटव बिरादरी से ही आते हैं। यूपी में दलित आबादी 21% है, जिसमें से आधे से ज्यादा जाटव आबादी है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग यादव बनाम गैर यादव की है, जाटव बनाम गैर जाटव की रही है। जाटव वोटरों के सामने विकल्प बनने के लिए अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन जैसे जाटव नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, पीडीए को मजबूत करने में जुट गए हैं। हिंदुस्तान के वीर पुत्र राणा सांगा का पूरा देश सम्मान करता है। राणा सांगा की किसी जाति या संगठन विशेष के प्रेरणा स्रोत या महापुरुष होने के बंधन में बांधना उन्हें ठीक नहीं है। मेरा यह मानना है कि करणी सेना हो या फिर कोई और संगठन, किसी को इस तरह से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए जिससे सामाजिक माहौल खराब हो। सामाजिक ताना बाना बिगड़ने का खतरा रहता है।
राणा सांगा को लेकर रामजीलाल सुमन ने भी जो कहा था वो पूरी तरह से गलत है। इसीलिए मेरी तो यही सलाह है कि रामजीलाल सुमन को अपना बयान वापस लेना चाहिए और इस मामले को जल्द ही खत्म करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।